दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने हमारा इतना अच्छा सपोर्ट किया, हमारी मेहनत का आप लोगों ने सम्मान किया। 1000 प्लस हमको आप लोगों ने पहुंचा दिया, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने अपने फार्म पर हमको बुलाया और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, और वह जानकारी हम आप सभी दर्शकों को हमने उपलब्ध कराया। साथियों, ऐसे ही हमसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम जितना हो सकेगा उतना अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया जानकारी, अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। पशुपालन से संबंधित एकदम ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे। सूक्ष्म से बड़े लेवल तक जो भी जानकारी हमको मिलेगी वह सब हम आपको देने का प्रयास करेंगे। साथियों, हमारा उद्देश्य यही है कि हम ग्रामीण स्तर पे, गांव में हमारा जन्म हुआ है, गांव में हम रहते हैं, और एक व्यवसाय भी हमारा है। डेली हम 150 किलोमीटर पर डे रन करते हैं अपने व्यवसाय के माध्यम से या चैनल वीडियो बनाने के माध्यम से। तो हम डेली यही देखते हैं दोस्तों कि सभी व्यवसायों को अगर कंपेयर किया जाए तो पशुपालन हमको बढ़िया लग रहा है अपने हिसाब से। क्योंकि इसमें क्या होता है साथियों कि जैसे आपकी कहीं कोई पूंजी फंसने का डर नहीं रहता है। आपका जो दूध होगा, आप डेयरी पर या जहाँ भी आप देंगे, वहाँ से आपको 10वें दिन 15 दिन पे जब भी सिस्टम जहाँ का होगा वह पेमेंट आपको आसानी से हो जाएगी। जितना आपका दूध गया रहेगा उतना सारी पेमेंट आपको मिल जाएगी। तो कहीं कोई पैसा आपका फंसेगा नहीं। और जो व्यवसाय हैं साथियों, अगर उन पे ध्यान दिया जाए, ग्रामीण स्तर की हम बात करें तो उसमें उधारी जो होती है बहुत बड़ा रोल करती है। काफ़ी पूंजी जब मार्केट में फंस जाती है, नहीं निकल पाती है, तो उस बिज़नेस में ग्रोथ करने में कठिनाई होती है। और क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी व्यवसाय है, 3 साल से हम कर रहे हैं, तो वह समस्या उधारी वाली उसमें झेलनी पड़ती। इसमें यह समस्या नहीं है। हाँ, थोड़ा यह नाजुक कार्य होता है, इसको बारीकी से सूक्ष्म तरीके से करा जाए तो इसमें विकास होने के चांसेस बढ़िया रहते हैं। जिम्मेदारी पूर्वक अगर इसको किया जाए तो उतना ज़्यादा रिस्क इसमें नहीं है, पूंजी डूबने का या उधार होने का ऐसा कुछ। अच्छा, महंगे जानवर लाते हैं तो आजकल तो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे लोन वगैरह करा के लाते हैं, तो फिर इंश्योरेंस भी आसानी से हो जाता है। तो वाई दबे किसी जानवर कोई समस्या होती है तो आपको जो पैसा रहता है वो भी क्लेम के रूप में मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से अगर व्यक्तिगत बात करें दोस्तों, तो यह सफल व्यवसाय है। और हम तो यही कहेंगे कि जो साथी हमारे बेरोज़गार हैं वह 2-4 जानवरों से ट्राई करें और अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। इसी क्रम में दोस्तों, हमारे मामा जी जो कि पशुपालन किए हुए हैं, इससे पहले दिल्ली में जॉब करते थे, किन्हीं कारणवश इनको घर पे आना पड़ा। तो घर पे आए तो जो आदमी शुरू से मेहनत किया है, कमाई किया है, तो वह कभी खाली नहीं बैठेगा। खाली अगर किसी भी जिम्मेदार आदमी को आप बैठा देंगे तो उसको परेशानी होने लगेगी। जैसे हम लोग हैं, अगर हमको खाली कोई बैठा दे, बोले अनावश्यक बैठना अनावश्यक, तो ये नहीं हो पाएगा। तो उसी क्रम में मामा जी भी हमारे आए, तो ये भी अपना इधर उधर देखे, तो फिर इनको पशुपालन ठीक ठाक लगा। तो पिछले 4-5 सालों से यह पशुपालन कर रहे हैं। इससे पहले भी हम इनकी 1-2 वीडियो बना चुके हैं। आज फिर हम इसी क्रम में थोड़ी बहुत जानकारी जो भी होगी वह लेने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारा सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे की जानकारी पशुपालन संबंधित मामा जी से लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। एक बार आप अपना नाम और पता बताइएगा। चंद्रशेखर मिश्रा जी, ग्राम अतरौली जी। 68 अयोध्या। धीरे धीरे यह पशुपालन करते हुए कितना समय हो गया होगा आपको? करीब 3 साल के ऊपर। 3 साल से ऊपर हो गया। तो 3 साल में जब आप स्टार्टिंग किए थे शुरू में, तो एक भी पशु नहीं थे? मतलब जब आप घर पे आए दिल्ली से तो कोई पशु नहीं थे? कोई नहीं था। तो आप कितने जानवरों से स्टार्टिंग किए? एक गाय लाया था। एक गाय लाए थे? एक से फिर 2 किए। अच्छा, एक गाय जो लाए थे वह कहाँ से लाए थे? किसान के घर से, व्यापारी के घर से, कहाँ से लाए थे? किसान के घर से। किसान के घर से। कितने में लाए थे वह गाय? वो गाय लाए थे 10,000 के। 10,000। कितना लीटर दूध दे रही थी? 7-8 लीटर दूध दे रही थी। तो उसके बाद फिर आपको उस गाय से थोड़ा बहुत समझ में आया, फिर आप गाय बढ़ाए, फिर दूसरी गाय लाए। तो अभी वर्तमान समय पे कुल कितनी गाय होंगी आपके पास? 6 गाय हैं। 6 गाय हैं। तो 6 गाय में मिल्किंग में कितनी गायें हैं? मिल्किंग में 5 हैं। 5 गाय वर्तमान समय पे दूध दे रही हैं। यह गाय जो है यह आपके घर की है कि इसको खरीद के लाए थे? मैंने खरीद के लाया हूँ। खरीद के लाए थे। कितने में खरीदारी हुई थी इसकी? इसको खरीद के लाए थे 28,000 की। 28,000 में। कौन से वेद में होगी यह गाय?
दूसरा बेद का बच्चा दिया है। दूसरे बेद में बच्चा दिया है, मतलब उनके यहाँ पहला थी, आपके यहाँ आई तो दूसरे बेद में यह गाय बच्चा की। तो मामा जी बताइएगा कितना लीटर दूध का उत्पादन इस गाय से हो रहा है? एक गाय 20 लीटर दूध देती है। 20 लीटर? हाँ, लेकिन अब 8 लीटर हो गया, 3 महीना हो गया सीमन लिए इसे। तो कहने का मतलब जब गाय ने बच्चे को जन्म दिया तो कितने महीने तक यह 20 लीटर का दूध इस गाय से उत्पादन हुआ था? करीब 4 से 5 महीने तक। मतलब 4 से 5 महीने तक 20 लीटर दूध दोनों टाइम मिला के यह गाय देती थी, दूध दे रही थी। अच्छा अच्छा। तो जब मामा जी यह 20 लीटर दूध दे रही थी तो इसको चारे में क्या क्या चीज़ आप खिलाते थे? चारे में बरसीम, हाँ, पैरा, भूसा अच्छा मिला के। अच्छा। दरिया, पशुआहार, चोकर। अच्छा अच्छा। दरिया, पशुआहार, चोकर की मात्रा कितनी रहती थी? 1-1 किलो। 1-1 किलो। 1 किलो दरिया, 1 किलो पशुआहार, 1 किलो चोकर एक टाइम में, और 1 किलो चूनी, मतलब टोटल 4 किलो। 3 किलो। 3 किलो। हाँ, 1 किलो पशुआहार, 1 किलो चूनी, 1 किलो चोकर। तो एक टाइम में 3 दूनी 6 किलो इसको प्रतिदिन आप खिलाते थे। अच्छा, कैल्शियम वगैरह भी देते थे? कैल्शियम एक बार दिया था। अच्छा अच्छा। पशुआहार मतलब ये दाने में पशुआहार, चूनी, चोकर यही सब खिलाते हैं? इसके अलावा और कोई चीज़ प्रयोग करते हैं? नहीं नहीं, और कुछ अच्छा नहीं। इसको मिनरल मिक्सचर ये सब भी कुछ दिए हैं? नहीं नहीं। कीड़े की दवा वगैरह? कीड़े की दवा देता हूँ 6 महीने में। 6 महीने में देते हैं? अच्छा, लेकिन 3 महीने में दीजिए, क्योंकि कई अनुभवी पशुपालक से हमने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने यही बताया कि हर 3 महीने पर कीड़े की दवा इनको देनी चाहिए। यदि आप डेट कंफ्यूज हो जाते हैं तो बताते हैं कि होली और दीपावली और शायद नागपंचमी, ऐसे कुछ 3-4 त्यौहार वो बताते हैं जो कि 3-3 महीने के या 4-4 महीने के अंतराल पे आते हैं, तो उस पर दिया जाएगा तो जानवर स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि कीड़े की दवा इनके लिए रामबाण है। अच्छा, तो अभी कितना महीना हो गया इसको? तीसरा महीना है सीमन लिए। सीमन लिए, मतलब कि 4 महीना दूध देने के बाद यह सीमन ले ली। ठीक, और अभी तीसरा महीना इसको गाभिन हुए हो गया है, तो टोटल 7 महीना। हाँ, अभी भी दूध दे रही है? हाँ, 16 लीटर। 16 लीटर अभी भी दे, मतलब 8 लीटर टाइम का। तो मामा जी इसका दाम आप निकाल लिए हैं? हाँ, दाम निकल गया, गाय एकदम फ्री हो गई है। तो अभी इसको रखेंगे 3rd लैक्टेशन में कि हटा देंगे? देखो। अच्छा, कंफर्म नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा अच्छा। साथियों, मामा जी का विचार है पशुपालन का और विस्तार करने का। अभी दोपहर में हम और मामा जी बैंक गए थे और थोड़ा बैंक से सहायता राशि की भी आवश्यकता थी, लोन वगैरह के चक्कर में। तो मामा जी अभी सामने इनका प्लाट है उधर, तो वहाँ पे या शेड वगैरह बनवाएंगे। और हम बिल्कुल हमसे व्यक्तिगत जो भी मदद हो सकेगी, जब भी हमको बुलाएंगे तो हम हमेशा इनके लिए हाजिर रहें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि पशुपालन करें। इसलिए दोस्तों इनके साथ मेहनत ज़्यादा करें, क्योंकि इन्हीं को देख के 4 साथी हमारे और जुड़ेंगे और बेरोज़गारी का लेवल कहीं ना कहीं डाउन होगा। रोज़गार से लोग इनको देख के और जुड़े। कहते हैं ना साथियों, कहीं भी आप सुने होंगे कि किसी गांव में यदि 1 या 2 IAS या PCS अधिकारी होते हैं तो उस गांव में कई अधिकारी लगातार हो जाते हैं। किसी गांव में 1 लड़का या 2 लड़का आर्मी में हो जाता है तो उस गांव के कई लड़के आर्मी में हो जाते हैं। तो कहते हैं संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जात। तो देखने का असर पड़ता है, तो इनको देख के और लोग भी मोटिवेट होंगे। तो इसलिए हमारी सहायता इनके लिए हमेशा रहेगी। हमारे पास वाहन है, जब जब इनको गाय लाना होगा हमारी वाहन एकदम रेडी है इनके लिए। डीजल भरवाएं और गाय अपने स्थान पे लेकर आएँ, और जो भी सहायता हो सकेगी वो हमेशा हम इनको देने का प्रयास करेंगे। तो मामा जी थोड़ा इस गाय के बारे में बताइएगा। यह गाय घर की थी कि इसको खरीद के लाए थे? नहीं नहीं, खरीद के लाए थे इसको। खरीद के लाए थे। कितने में इसको खरीद के लाए थे? 20,000 की। 20,000 की। यह नस्ल बता सकते हैं कौन सी नस्ल में होगी? साहिवाल। साहिवाल क्रॉस में है, शुद्ध साहिवाल नहीं है। मतलब जितना परसेंटेज उसमें है साहिवाल का उतना इसमें नहीं है। यह साहिवाल देसी मिक्स है। हैं? अच्छा, तो कब लाए थे इसको? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। तो कितने रुपए में इसको खरीद के लाए थे? 20,000। 20,000 में। कितना दूध यह दे रही थी आपके यहाँ? हमारे यहाँ जब आए थे 17-18 लीटर। अच्छा, कौन से बेद में लाए थे इसको? दूसरे बेद में लाए थे। तो अभी यह तीसरे बेद में होगी? तीसरे बेद की बच्चा दिया है। हाँ। तीसरे बेद की बच्चा दिए, तो 17-18 लीटर दोनों टाइम दे रहे थे। अच्छा अच्छा, मतलब एक टाइम में मान लीजिए 7-8 लीटर है? हाँ, इसी हिसाब से 8 लीटर। अच्छा अच्छा।
मतलब ये कंफर्म था कि 18 लीटर दे रही थी। अच्छा अच्छा, चलिए। और यह भी गाय तो आपकी थी, इसको शायद बेच भी रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। तो जैसे मामा जी इतने मात्रा में जानवर हैं और अभी आप और बढ़ाएंगे, तो इनको कितने लोग मिलके मैनेज करते हैं? 2 आदमी। 2 आदमी। तो 2 आदमी, इनका रूटीन क्या रहता है? सुबह कितने बजे इनको चारा वगैरह दिया जाता है? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे से 5 बजे से कितने बजे तक? 7 बजे तक। 5 से 7 मतलब 2 घंटे तक। अच्छा, 2 घंटे चारा, मतलब यही भूसा और चरी मिला के देते हैं। हाँ हाँ। उसके बाद दाना डाल देते हैं। हाँ हाँ। जितनी बार चारा डालेंगे उतनी बार दाना डाल देंगे। हाँ। अच्छा अच्छा, यह गाय के बारे में बताइएगा। ये गाय दूसरा बच्चा दी है, बच्चा मर गया है। अच्छा, दूसरे वेद में आपके यहाँ बच्चा दी हुई है। इसको खरीद के लाए थे, घर की है? खरीद के लाए थे। इसको कितने में खरीदे थे? इसको खरीदे थे 26,000 की। 26,000 में। अच्छा अच्छा। तो दूसरे वेद में कितना लीटर दूध दे रही है? ये भी वही दे रही है, 17-18। हाँ 19। तो कहने का मतलब आपके यहाँ एक एवरेज में मान लीजिए कि 16-17 लीटर दूध प्रति गाय दे रही है इस समय। अच्छा अच्छा। तो टोटल कितना दूध का उत्पादन हो जाता होगा? 50 लीटर। 50 लीटर एक टाइम का? दोनों टाइम? दोनों टाइम का। अच्छा, तो 50 लीटर दोनों टाइम का हो रहा है। किस रेट से बिकता है? 40, 41, 42। अच्छा, तो उसको 40 ही माना जाए। तो 4 पंचे 20, मान लीजिए 2000 का दूध प्रतिदिन बिक रहा है। तो 30 दूना 60,000 रुपये समझ लीजिए। तो इसमें खर्चा कितनी बैठ जा रही है? कम से कम इसमें 25 से 30,000 रुपये महीने खर्चा है। महीने की खर्चा 25 से 30,000, जिसमें मुख्य खर्चाएं कौन कौन सी हैं? मुख्य खर्चा चूनी चोकर पशुहार लाना है। अच्छा। हाँ, चारा जैसे हुआ जी। हाँ, चूनी चोकर पशु आहार चारा। अच्छा। हरा चारा। अच्छा मामा जी, जो सामने एकदम ठीक सामने काली कलर की गाय आपकी चारा खा रही है, तो वह आपके घर की बच्चिया थी कि उसको भी खरीद के लाए? घर की बच्चिया थी। अच्छा अच्छा। कौन से वेद में आए बच्चा की है? पहले वेद में। अच्छा अच्छा। कितने महीने में सीमन ले ली थी? करीब 2.5 साल में। बहुत लेट सीमन लिया ना? जैसे स्वस्थ बच्चिया जो है 15-16 महीने 18 महीने तक नहीं, उसको 2 बार सीमन दिलवाया ही नहीं। हाँ, कंसीव नहीं कर पाई थी। अच्छा मामा, जैसे 3 साल हो गया आपको पशुपालन करते हुए, तो कोई कठिन समस्या का भी सामना करना पड़ा था आपको इसमें? नहीं, कोई विशेष नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं आई है? नहीं। अच्छा, तो लगभग आपके पास साहीवाल क्रॉस के ज़्यादा मात्रा में जानवर हैं, तो इनसे कहीं कोई समस्या होती है? नहीं। कई लोग कहते हैं कि साहीवाल के जानवर ज़्यादा दिन तक दूध नहीं देते हैं, तो ऐसी भी कोई खास बात है? नहीं, बस अब 8 महीने 7 महीने देते, फिर सीमन ले लेते, 5 महीने बाद दूध ऑटोमेटिक बंद कर देते हैं, गारना ही। अच्छा। तो मतलब कहने का मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इतने जानवर हैं मामा जी, तो ठीक ठाक गोबर भी होता होगा, तो गोबर क्या करते हैं? सेल भी करते हैं? हाँ, सेल करता हूँ। क्या रेट के हिसाब से सेल करते हैं? 1000 रुपये टाली। 1000 रुपये टाली, बहुत अच्छा है साथियों। आम गुठलियों के दाम बिल्कुल बहुत बढ़िया है। तो 1000 रुपये टाली के हिसाब से आराम से गोबर सेल। अच्छा, भूसा वगैरह बेचा था जी? 10 टाली। 10 टाली कहने मतलब 10,000 आपका गोबर का ही मिल गया। देख सकते हैं साथियों, मामा जी ने 10,000 का गोबर अकेले बेच दिया था। तो इसीलिए हम कहते हैं इस व्यवसाय को प्रमोट करते हैं। अच्छा, मेहनत इसमें देखा जाए तो मेहनत किस हिसाब की है? मेहनत है। अच्छा, तो टाइम से इनको चारा देना। अच्छा। गोबर फेंकना। जी। हाँ। अच्छा। दूध निकालना। अच्छा, मेहनत ही है। जी। तो दूध हाथ से ही स्वयं निकालते हैं, मशीन वगैरह रखे हैं? हाथ से निकाल लेते हैं। कितना टाइम में एक गाय का ऐसे 8 लीटर एक टाइम दूध निकाला जा रहा है, तो 8 लीटर दूध निकालने में कितना समय ले लेते होंगे? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में दूध निकाल के फ्री कर देते हैं। अच्छा, दूध निकालने के बाद भी चारा खिलाते हैं? हाँ, बांध देता हूँ। बांध देते हैं अपना? नहीं तो शाम के टाइम बाहर कर देता हूँ, दूध निकालने के बाद बांध देता हूँ बाहर। अच्छा। अच्छा, जैसे गर्मी अगर ज़्यादा होती है तो इनको कोई कठिन समस्या भी आती है? नहलाता हूँ इनको। कब नहलाते हैं? सुबह और शाम को। अच्छा। इधर बाग में बांधे हुए हैं तो एक बढ़िया इनको छाया भी मिलती है। हाँ, छाया, गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है। और जानवर भी क्रॉस ब्रीड के ज़्यादा मात्रा में है, तो इसलिए ज़्यादा इनको समस्या नहीं झेलनी पड़ती होगी। अच्छा, बताइएगा, जैसे भूसा भी एक ठीक ठाक मात्रा में लगता होगा, तो भूसा के लिए क्या प्रबंध है आपका? भूसा
थोड़ा भूसा लिया था और अपना ही भूसा खेत अच्छा, का है। खेती का। तो खेती दोस्तों मामा जी के पास ठीक ठाक है, और नहीं तो भूसा इनको। अच्छा, कितना भूसा लग जाता होगा साल भर में, कितना कुंटल एक एवरेज बताइएगा? एक एवरेज तो करीब ये समझ लिए 50 से 60 70 कुंटल भूसा तो हमारा अपना ही था। 70 कुंटल आपका पर्सनल था। टोटल कितने जानवर? 6 बताइए आप। 1 2 3 4 5 6 6 से ज़्यादा हो जाएगा, हैं? पैरा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, 70 कुंटल भूसा आपके घर का रहता है, प्लस पैरा भी हो जाता है, तो आपको और कहीं ख़रीदना नहीं पड़ता है? नहीं। अच्छा अच्छा, तो हाँ, तो ठीक है। अच्छा, हरा चारा के लिए क्या करते हैं? अभी चरी है। अच्छा हाँ, अच्छा बरसीम है। अच्छा, चरी, और फिर ठंडी में अपना बरसीम हो जाती होगी। हाँ, तो हरा चारा देने से कोई विशेष अंतर महसूस होता है? पशु चारा खाते हैं बढ़िया से, अच्छा। बढ़िया खाएंगे दूध बढ़िया देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब हरा चारा भूसे के साथ मिला के देने पे पशु चारा बढ़िया खाते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ हमको बताइए, जैसे 3 साल हो गया है, थोड़ा अपना दिमाग लगा के बताइएगा कि जिन साथी के पास मान लीजिए चारा, जैसे आपके पास तो खेत है, ठीक ठाक मात्रा में है, जिनके पास खेत नहीं है, जिनको चारा खरीद के खिलाना है, हरा चारा भी खरीद के खिलाना है, भूसा भी खरीद के खिलाना है, और दूध 40 रुपये लीटर बिकेगा, तो वह पशुपालन करें, उनको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। हाँ, थोड़ा बताइएगा कैसे मिलेगा? भूसा खरीद ली सीजन में। भूसा सीजन में खरीद लें। मान लीजिए 4 जानवर हैं, 4 गाय हैं, तो साल भर में कितना भूसा लग जाएगा? कम से कम खरीद ली 25-30 कुंटल भूसा। 30 कुंटल भूसे में हो जाएगा साल भर। और फिर पैरा खरीद फिर अच्छा, मान लीजिए 30 कुंटल भूसा खरीदते हैं, 30 कुंटल भूसा कितने तक हो जाएगा अंदाजन? अब वो तो मिलता है जैसे हाँ, मतलब खेत में दवाई हो, थोक में। हाँ, थोक में ले लें जाके। हाँ, ऐसा भी जुगाड़ होता है साथियों की, जैसे मान लीजिए कहीं गेहूं की दवाई चल रही, तो आप दवाई दे दीजिए, भूसा ले लीजिए। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है, आप लोगों के यहाँ कैसा है बताइएगा। तो मतलब उस समय भूसा मान लीजिए 30 कुंटल भूसा है, तो एक अंदाज में कितने खो जाएगा? कम से कम 10-12 हज़ार का। 10-12, हम 15 मान ले रहे हैं। 15,000 रुपये का हो जाएगा। और हरा चारा भी इसे खेत में 2-3 हज़ार रुपये बीघे के हिसाब से 4,000 ऐसे मिल जाता है। अरे बीघे अपना 1 बीघा बो दें। हाँ, हरा चारा अपना चलता रहेगा। अच्छा, तो 40 रुपये लीटर से दूध बिकेगा, तो अगर उसका मार्जिन निकाला जाए तो आधे पे ही आएगा फ़ायदा है। आधे पाएगा। तो जहाँ तक भाई अभी तक हम जो भी इंटरव्यू लिए हैं, तो वहाँ पे यही बताया गया है साथियों कि अगर लगभग खर्चा करते हैं तब भी व्यवसाय 50% पे आता है कि एक टाइम का मान लीजिए खर्चे में निकल जाता है और एक टाइम का बचत हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो अभी मामा जी आप पशुपालन का विस्तार करेंगे, जैसा कि हमारी आपकी चर्चा हो रही थी, तो अब आप कौन सी नस्लों पे काम करेंगे? कौन सी नस्लों की गायों को ज़्यादा मात्रा में लाएँ? यही सब साहिवाल क्रॉस में रहेंगी कि और तगड़ा ब्रीड लाएंगे? नहीं, और तगड़ा लाएंगे। अच्छा, और तगड़ा लाएंगे कि मतलब कितने लीटर दूध कैपेसिटी वाली लाएंगे जानवर? कम 20 से 25 के अंदर। हाँ, मतलब 20 से 25 लीटर वाली। अच्छा, 20 से 25 लीटर की गायों की आवश्यकता आपको क्यों पड़ रही है? थोड़ा विस्तार करना चाहते हैं। अच्छा, इसको विस्तार करना हो ही रही है, तो ढंग से हो, एक सिस्टम से हो, सिस्टम बनाए। अच्छा अच्छा, तो अच्छा, इसके साथ खेती बाड़ी वगैरह भी हो जाती है आपकी? हाँ, टाइम देना पड़ता है। नहीं, जब सुबह शाम का टाइम आपका इधर ही निकल जाता है तो खेती में कम टाइम दे पाते होंगे? हाँ, कम टाइम दे पाता हूँ। हाँ, तो ये मतलब ये खेती बहुत बढ़िया नहीं हो पाती होगी क्योंकि ज़्यादा समय आपका इधर ही लग जाता है। अच्छा अच्छा, तो जब पशुपालन और विस्तार करेंगे तो इन सब गाय हटा देंगे कि रखे रहेंगे? नहीं, हटा दूंगा। अच्छा, ये सब हटा देंगे, तगड़ी तगड़ी गाय और लाएंगे। चलिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आपका फार्म जल्द से जल्द बने, अच्छे अच्छे जानवर आएँ, आप विकास करें और समाज में आपके माध्यम से और लोगों को भी प्रेरणा मिले, वह भी इस व्यवसाय में आएँ और स्वयं भी रोज़गार करें और 1-2 लोगों को और भी रोज़गार के क्षेत्र से जोड़ें। आपने अपना अमूल्य समय निकाल के हमको और हमारे दर्शकों को जो भी आपका अनुभव था वह देने का प्रयास किया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।